प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा, आप तो बहुत करीब से बजट को देखते हो, बजट बनाने में आपकी कभी भूमिका भी रही थी। आपको क्या लगा इस बजट को देखकर? क्या आपको लगा कि वाकई में ऐतिहासिक है? नहीं, कतई नहीं। और मैं पूरी तरीके से आलोक से सहमत हूं। ये एक बड़ा आत्मविश्वास दिख रहा है कि कुछ देने की और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो जीत रहे हैं, हम तो आ ही रहेंगे। यही लगा मुझे, क्योंकि और तो मुझे कोई कारण समझ नहीं आता। क्योंकि मैं तो उम्मीद कर रहा था कि और जिस तरीके से 2019 में पीएम किसान लाया गया था, 2019 में श्रमजीवी मानधन, एक ओल्ड एज पेंशन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, श्रम बल के लिए लाई गई थी, उस तरीके का काम और हो जाएगा। मतलब वो तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि पीएम किसान में 6,000 रुपए मिल रहा है, वो तो 9,000 रुपए हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सच पूछिए तो मतलब आधा घंटा तो एफएम जो थी, वित्त मंत्री जो थी, वो तो मतलब यही कहानी बता रही थी कि हम लोग ने कितनी क्या क्या 10 साल में कर डाला। तो अब उस 10 साल में क्या कर डाला, उसमें हम आगे क्या करेंगे, तो कम से कम यही बता देती है, अगर बजट में कुछ था नहीं तो। मगर इसके अलावा कि रोड मैप हमारा ये है कि हम 2047 में एक विकसित भारत हो जाएंगे, भाई ये तो घोषणा है जी। ये रोड मैप तो है नहीं। घोषणा कर देने से रोड मैप तो बन नहीं जाता। अब एक और घोषणा हो गई है कि 2030 में हम कितना $7 ट्रिलियन की हो जाएंगे। अरे भाई, क्या किसी ने वहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एस्टिमेट किया था कि आपको किस ग्रोथ रेट पे ग्रो करना पड़ेगा आज और 6 साल के बीच में, कि आप 2030 में 7 ट्रिलियन हो जाएंगे? आपके फरिश्ते भी 10% विकास दर नहीं हासिल कर सकते हैं। आज तक तो 10% कभी हुई नहीं है। मतलब 8% जो हमारे ऐतिहासिक एक उपलब्धि थी 2004 और 14 के बीच में, आपकी जो अचीवमेंट है, वो उपलब्धि है करीब 5.7, 5.8, और कोविड से पहले तो वो थोड़ी सी ज्यादा थी। तो आप 10 कहां से पहुंचने वाले हैं? तो मतलब इसी तरीके की उलझुल बातें जो शुरू से 10 साल में हम सब लोग सुनते आ रहे हैं, तो आज फिर सुन लिया गया। बट प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा, दो चीजें हैं मुझे लगता है जो मैं एक नॉन इकोनॉमिस्ट हूं, कि जो मुझे मोटी मोटी बात समझ में आती है कि आज की अर्थव्यवस्था की दो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जो मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, यानी कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, और दूसरा जॉबलेसनेस, यानी नौकरी का खतरा है या अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या इन दोनों को टैकल करने की कोई कोशिश दिखाई पड़ रही है या नहीं? जीरो। माफ करिएगा, पूर्ण रूप से जीरो। साफ था, क्योंकि मैंने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जीडीपी के जो आए थे अभी महीना भर पहले, जो बजट के लिए ही तैयार करता है सीएसओ, जिसमें बजट तैयार हो सके, उसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो रियल टर्म्स में बिल्कुल नहीं बढ़ा दिख रहा है। अगर रियल टर्म्स में आप इन्फ्लेशन को देख लीजिए तो नहीं के बराबर बढ़ा दिख रहा है। इसमें क्या ताज्जुब की बात है? इसमें दो चीजें ध्यान रखना जरूरी है। एक तो कि लोग अगर कंजम्पशन अपना स्थिर रखे हैं, यानी कि मेंटेन कर रहे हैं, तो वो केवल इस वजह से है कि हाउस होल्ड सेविंग्स टू जीडीपी रेशो गिर गया है। हाउस होल्ड सेविंग्स जो अच्छा खासा चल रहा था 6-7 साल पहले, तब से और आज में जमीन और आसमान का अंतर है। तो लोगों ने लोन्स खूब लिए हैं, तो चाहे वो दोस्तों और परिवार वालों से लिए हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह से और एमएफआई से लिया गया हो। और एक तो वो बात साफ नजर आ रही है। दूसरे तो और आंकड़े दिखा रहे हैं कि बेरोजगारी जबरदस्त तौर से बढ़ी हुई है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो बिलीवेबल नहीं है। दिक्कत यह है कि वो इंटरनेशनली कंप्लायंट नहीं है। इस वजह से जो बेरोजगारी की दर पीएलएफएस दिखा रहा है वो बिल्कुल भी इस योग्य नहीं है कि हम उस पर विश्वास कर सकें। क्योंकि असली आंकड़े तब पता चलते हैं जब हम सीएमआई का आंकड़ा देखते हैं, और सीएमआई का जो डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, वो इंटरनेशनली कंप्लायंट है।
हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल समझ सही है कि जब आमदनी नहीं है तो कंजम्पशन कहां से बढ़ेगा। और साफ मतलब सरकार का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट दिखा रहा है कि हाउस होल्ड सेविंग्स घटी है, और ये भी आंकड़े दिखा रहे हैं आरबीआई के कि रिटेल लेंडिंग बढ़ी है, कि बैंकों द्वारा अगर कुछ लेंडिंग बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो लोन ले नहीं रहे, वो तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो बढ़ा नहीं है का, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में, मगर पॉइंट ये है कि 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जिसकी वजह से रोजगार बढ़ता है आशुतोष, वो तो 31% आपने इनहेरिट किया था 2013-14 में। 31% तो पिछले 10 साल में कभी भी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो नहीं पहुंचा, तो रोजगार पैदा कहां से होगा। आप चाहे जितनी मतलब आज दिन भर में ये कहानी सुनता रहा टाइम्स नाउ कि अरे ईपीएफओ में कितना हो गया, और देखिए यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो इतनी घट गई। अरे भाई तुम आंकड़े समझते ही नहीं हो आंकड़ों को, कि अनपेड फैमिली लेबर बढ़ जाएगा, भयंकर रूप से अनपेड फैमिली लेबर बढ़ गया। आप आंकड़े समझते नहीं हो कि 6 करोड़ लोग वापस कृषि में चले गए पिछले 3 साल में। 6 करोड़ लोग कृषि में वापस चले जाना कोई मामूली बात है?